नमस्कार। आज हम देवशयनी एकादशी के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे हरिशयनी, पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। बिल्कुल, और ये आती है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को। तो हमारे पास जो जानकारी है, चलिए देखते हैं इसकी कहानी क्या है, इसका महत्व क्या है। हाँ, और जो सबसे रोचक बात है शायद वो ये कि इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा मतलब एक तरह की दिव्य नींद। हाँ बिल्कुल, एक सचेत निद्रा कह सकते हैं। और ये सिर्फ कोई पौराणिक घटना भर नहीं है, इसके गहरे अर्थ भी हैं। अच्छा, चलिए तो फिर कहानी से शुरू करते हैं। एक कथा आती है राजा मंदाता की। कहते हैं बड़े धर्मात्मा राजा थे। हाँ, प्राचीन काल में उनके राज्य में सब ठीक था, लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई, बिल्कुल सूखा पड़ गया। 3 साल? तब तो भयंकर अकाल पड़ गया। सब्सक्राइब करो पहले। प्रजा का बुरा हाल जल्दी हो। करो, मुझे उन्होंने पता क्या है। उपाय बताया? कोई यज्ञ या कुछ और? नहीं, उन्होंने एक आध्यात्मिक मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि राजा अब स्वयं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। मतलब देवशयनी एकादशी का? हाँ, और सिर्फ व्रत ही नहीं, बल्कि उसका जो भी पुण्य हो उसे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दें। ये बात तो काफी अलग है। मतलब एक व्यक्ति का पुण्य पूरी प्रजा के काम आए। हाँ, यही इसकी खासियत है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत साधना भी सामूहिक कल्याण से जुड़ सकती है। तो राजा मंदाता ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और उसका असर हुआ? बिल्कुल। कथा के अनुसार व्रत के प्रभाव से ही राज्य में जोरदार बारिश हुई, नदियां भर गईं, अकाल खत्म हो गया, खुशहाली लौट आई। वाह! तो ये कहानी सिर्फ आस्था की शक्ति नहीं दिखाती, बल्कि इसमें एक राजा का कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी, वो भी नजर आता है। सही कहा। अब आते हैं इसके धार्मिक महत्व पर। जैसे मैंने शुरू में कहा, भगवान विष्णु इस दिन से योग निद्रा में चले जाते हैं। हाँ। और यहीं से वो चातुर्मास शुरू होता है। 4 महीने का समय। बिल्कुल, चातुर्मास। और ये माना जाता है कि क्योंकि सृष्टि के पालन करता ही विश्राम में है, तो इस दौरान कोई बड़े शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, ये सब नहीं किए जाते। तो फिर इन 4 महीनों में होता क्या है? मतलब बस इंतजार? नहीं, इंतजार से ज्यादा ये समय है आत्मचिंतन का, साधना का। भक्तों के लिए ये तप, स्वाध्याय, उपासना का विशेष समय माना गया है। अच्छा, मतलब जब बाहरी गतिविधियां कम हैं, तो अपने अंदर झांकने का मौका? हाँ बिल्कुल, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का समय। और ये सब कब तक चलता है? जब तक भगवान विष्णु कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी को जागते नहीं। उसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी। हाँ, तब फिर से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। सही। ठीक है, अब ये तो हुई महत्व की बात। अगर मान लीजिए कोई ये व्रत करना चाहे, तो संक्षेप में इसकी विधि क्या रहती है? विधि सरल है, पर श्रद्धा जरूरी है। सुबह स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा। पूजा में क्या खास होता है? उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, पीले फूल, फल चढ़ते हैं, पंचामृत से अभिषेक और तुलसी दल तो विष्णु जी को बहुत प्रिय है, वो जरूर अर्पित करते हैं। फिर धूप, दीप, आरती। और कथा सुनने का भी महत्व होता होगा, जैसे राजा मंदाता वाली कथा। हाँ, व्रत कथा सुनना या पढ़ना अच्छा माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम या कोई और विष्णु स्तोत्र का पाठ भी करते हैं लोग। दिन भर उपवास रहता है। उपवास मतलब निर्जल या फलाहार? वो अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। कोई निर्जल रखता है, कोई फलाहार पर। और रात में जागरण मतलब भजन कीर्तन के साथ रात बिताना, इसका भी काफी महत्व बताया गया है। अच्छा, और व्रत खोलते कब है? अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद फिर से पूजा करके, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर या दान देकर फिर अपना व्रत खोलते हैं। इसे पारण कहते हैं। पारण, ठीक है, समझ गया। तो कुल मिलाकर देवशयनी एकादशी सिर्फ भगवान विष्णु के विश्राम का दिन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चातुर्मास की शुरुआत है। इसके पीछे राजा मंदाता की कहानी है, जो कर्तव्य और आस्था जोड़ती है, और एक खास व्रत विधि भी है। हाँ, और अंत में एक बात सोचने वाली है। क्या? जैसे देवता भी एक समय के लिए विश्राम करते हैं, तो क्या ये चातुर्मास हमें भी ये इशारा नहीं करता कि जीवन की जो ये भागदौड़ है, उसमें कभी-कभी रुकना, थोड़ा ठहरना, अपने अंदर झांकना, अपनी ऊर्जा को फिर से सहेजना, ये कितना जरूरी है?
शायद ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा ना हो, बल्कि जीवन में संतुलन का एक संकेत भी हो।